हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हो फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स करो और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। दो टॉपिक देखेंगे तो क्या होगा, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, बिल्कुल याद करा देंगे टॉपिक को। तो क्या देखते हैं, द कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। अच्छा, तो कूलम्स का लॉ अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं, तो कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे थे चार्ज के लिए, और यहाँ आप क्या देख रहे हैं, तो कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। और दूसरा देखेंगे क्या, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल, टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल। तो दोनों टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिए ना वीडियो के लास्ट तक, देखते हैं कैसे बनने वाला है। बिल्कुल आसान टॉपिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल समझ में भी आ जाएगा। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पर एक एक करके समझते हैं थोड़ा सा। तो बाबू सबसे पहले हम लोग देखेंगे कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो कूलम्स लॉ मैग्नेटिज्म में क्या होता है, तो कूलम्स लॉ जब भी लगता है, तो इसके पहले जब आवेश के लिए देखे थे, दो आवेश लेते थे, तो यहाँ क्या करता था, तो आवेश भी अट्रैक्शन का फोर्स कर सकता है और रिपल्सन भी। मतलब आवेश जो होते हैं किसी को आकर्षित भी कर सकता है और विकर्षित भी कर सकता है, ध्यान है ना। तो आवेश किसी को खींच सकता है, किसी को धकेल सकता है। सेम यहां भी क्या होता है, तो दो मैग्नेटिक डाइपोल मतलब मैग्नेटिक पोल लेते हैं, तो अगर साउथ साउथ ले लेंगे तो एक दूसरे को विकर्षित कर देगा, साउथ नॉर्थ ले लेंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों में फोर्स इंप्लीमेंट होता है। हम कहते हैं कि दो चुंबक एक जगह रखेगा तो इसमें फोर्स तो होगा ही। तो कितना फोर्स होगा, आज वही स्टडी करने जा रहे हैं कि कितना फोर्स होगा दो चुंबक के बीच में। तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला और क्या होगा इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग देते हैं कि दो मैग्नेटिक रॉड लेते हैं, दो मैग्नेट का रॉड ले लेते हैं। एक यहां पर ले लिए, दूसरा मैग्नेट का रॉड यहां। अब ध्यान से देखिएगा, तो जब दो मैग्नेट का रॉड ले लिए तब आप इसका जो सामर्थ्य होता है, इसका जो इसको कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य। जो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल होता है ना, तब पोल को ध्रुव कहते हैं। और उसका सामर्थ्य मतलब उसकी ताकत, उसकी तीव्रता, प्रबलता, मजबूती, तो इसको QM1 कह रहे हैं और इसको QM2 कह रहे हैं। QM जनरली सामर्थ्य को QM से डिनोट करते हैं, लेकिन इसको कहते हैं QM1। इसका मतलब हो गया कि एक नंबर वाले का सामर्थ्य, दूसरा हो गया QM2 मतलब दो नंबर वाले का सामर्थ्य। और इस दोनों के बीच का दूरी जो है, इसको हम क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं। चलिए, तो सेम जैसा हम लोग बात करते थे कूलम्स नियम में, उसी तरह मैग्नेटिज्म के लिए भी कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो कूलम्ब नियम के अनुसार तो लिखेंगे सेम वही बात। तो कूलम्ब नियम के अनुसार दो ध्रुवों के बीच, कूलम्ब नियम के अनुसार लिखना हो तो लिख सकते हैं। कूलम्ब नियम के अनुसार दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षी या विकर्षी बल, आकर्षी का मतलब खींचने वाला, विकर्षी का मतलब धकेलने वाला, आकर्षी या विकर्षी बल उनके ध्रुवों के सामर्थ्य के गुणनफल, उनके ध्रुवों के सामर्थ्य के गुण, एक ही बार में लिखिएगा, उनके ध्रुवों के सामर्थ्य के गुणनफल के समानुपाती होता है। अच्छा, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, तो QM1 इंटू QM2 के। मतलब ध्यान से समझिएगा, एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। इसका कहता क्या है कि आकर्षी या विकर्षी बल, इसका मतलब कि जो ध्रुव हम लिए हैं ना, ऐसा है। तो दो को मार्कर आप देख रहे हैं, काला वाला और एक रेड वाला। अब इस दोनों के बीच में कितना बल लगेगा, तो इसका जितना सामर्थ्य होगा, जितना इसकी प्रबलता होगी, जितना इसका स्ट्रेंथ होगा, उसके दोनों के प्रोडक्ट के समानुपाती होगा। मतलब उसका प्रबलता बढ़ेगा तो बल भी बढ़ जाएगा। अब दूसरा देख रहे हैं हम लोग क्या, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या आप कह सकते हैं। और उनके मध्य के मतलब ध्रुवों के मध्य के दूरी के वर्ग के, याद रखिएगा, उनके आप लिख सकते हैं दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षी या विकर्षी बल। दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षी या विकर्षी बल उनके मध्य के दूरी के वर्ग के, अच्छा, उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या अगर 1/r² बोलेंगे तो समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है लिखिएगा, समानुपाती मत लिखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग। तो क्या है, तो यहां पर हो गया एक नंबर इक्वेशन, यहां पर हो गया 2 नंबर इक्वेशन। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो जैसे कूलम का, तो दो चीजें लिखते हैं ना, F जो होता है उसके जो प्रबलता होता है उसके गुणनखंड के समानुपात या उसके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोनों का दोनों कंप्लीट हो गया ना, तो दोनों का कंप्लीट हो गया। तो एक जगह लिखेंगे, तो एक जगह क्या लिखेंगे, तो
F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या कर देंगे बाबू, तो यहां पर हो जाएगा क्या QM1 और यहां हो जाएगा QM2। तो QM1 हो गया, QM2 हो गया, बाई क्या हो गया R²। तो ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको हटा देंगे। तो जब प्रोपोर्शनल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आएगा K, यहां हो जाएगा QM1, यहां हो जाएगा QM2, अब बाई हो जाएगा R²। ये तो क्लियर हो गया ना। तो ये क्लियर हो गया कि फॉर्मूला इतना निकल गया। अब फॉर्मूला निकल गया तो K का वैल्यू ऑफ K जो है कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना होता है, तो K का वैल्यू होता है K का μ0/4π। K का वैल्यू होता है μ0/4π। या एक और चीज जान लीजिएगा, μ0 बराबर क्या होता है, तो 4π × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये होता है μ0 का वैल्यू। तो चलो तब K का वैल्यू तो यहां रख सकते हैं। तो F बराबर क्या आ जाएगा, तो F बराबर आ जाएगा μ0/4π और यहां क्या हो जाएगा, तो QM1 QM2 R²। ये हो गया फॉर्मूला। तो चलो, तो कूलम्ब के अनुसार भी यही होता था, ऐसा ही होता था फॉर्मूला, इसके अनुसार भी है, कूलम्ब ये भी है। तो ये मैग्नेटिज्म में देख रहे हैं, वहां क्या देख रहे हैं, चार्ज के लिए देख रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर चल रहा है, बस कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाएगा। एक और बात है, ध्यान रखिएगा, अब ग्रेविटेशन भी सेम ऐसे ही चल रहा था। जब आपको कूलम्ब्स पढ़ा रहे थे तो ग्रेविटेशन से कंपेयर करके समझा दिए थे। तो यही बात है, अब इससे कूलम्ब्स को कंपेयर करके देख सकते हैं। कूलम्ब का जो चार्ज के लिए लगता है, ये भी कूलम्बे दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इन अ वेक्टर फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, इन अ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर के फॉर्म में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो F और यहां हो जाएगा μ0/4π और यहां पर हो जाएगा QM1 QM2 R³ और यहां पर हो जाएगा R इन वेक्टर फॉर्म। बस वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख देंगे, ऊपर में R नीचे में R, तो इसका मतलब R² है, एक और R आ जाएगा तो R³ हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। ते पूरा बिल्कुल मैग्नेटिज्म में, तो कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म बिल्कुल कंप्लीट हो गया और आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे। तो चलिए, अब एक बात आप कहिएगा, सर यहां पर पोल नहीं दिए हैं कि नॉर्थ होगा कि साउथ होगा, तो हम आपसे कहते हैं कि दोनों का दोनों हम लिखा दिए हैं। विकर्षित भी कर सकता है, आकर्षित भी कर सकता है। तो अगर विकर्षित करना होगा तो इसका मतलब समान रखेंगे, नॉर्थ नॉर्थ रखेंगे, साउथ साउथ रखेंगे, आकर्षित करेंगे तो असमान रख देंगे, आकर्षित कर लेगा। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा। तो देखते हैं हम लोग अगला टॉपिक। तो बाबू अब देखने जा रहे हैं हम लोग क्या, तो अब देखने जा रहे हैं हम लोग टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। अच्छा, टॉर्क, तो टॉर्क का मतलब आप लोग समझते हैं, टॉर्क का मतलब देखो ध्यान से, इसको घुमाने वाला, तो घुमाने वाला याद है कि यहां पर क्या करते हैं, तो फोर्स दोनों तरफ से लगे। एक बात याद रखना, किसी भी चीज को घुमाने के लिए ऐसा नहीं कि एक फोर्स इधर लगे तो एक फोर्स इधर भी लगना चाहिए, तब ना ये मूव करेगा, घूमेगा। तो हम देख रहे हैं डाइपोल, तो डाइपोल तो समझ चुके हैं, मैग्नेटिक डाइपोल नहीं समझे हैं तो पिछले वाला लेक्चर देख ले, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल देख चुके हैं, अब उसके लिए टॉर्क देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर 1 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन भी रहता है, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, तो टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल में, टॉर्क मतलब मैग्नेटिक डाइपोल के लिए जब टॉर्क देखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा लेंगे, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो आप लिख सकते हैं, हम एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, समझने का प्रयास करना, बिल्कुल समझ में आएगा। अब इसमें एक डाइपोल रखना है, यहां पर नॉर्थ, यहां पर साउथ। बात समझना। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये इधर खींचा जाएगा, बल लगेगा, और इस पर किधर बल लगेगा, इधर। तो बल कितना लगता है, तो इसके पहले आप लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, तो क्या पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए बाबू। तो फॉर्मूला होता है, तो F, इसके पिछले वाला फॉर्मूला दोनों कंपेयर करके समझा देंगे कि दोनों याद हो जाएगा आप लोगों को। तो E बराबर क्या था, तो E बराबर होता था F/Q0। तो इसका मतलब F बराबर क्या हो जाता था, तो EQ, याद है ना, ऐसा होता था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था और उसके बाद F के लिए हो जाता था। मैग्नेटिक के लिए क्या होगा, तो B बराबर F
तो F का फोर्स तो वही रह जाएगा, लेकिन यहाँ जो Q था ना, यहाँ पर QM कहते हैं, इसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं ध्रुव सामर्थ्य, तो QM हो जाएगा, तो QM हो जाएगा। अब यही बात अगर हम F के लिए कहें तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो BQM। ये बातें तो समझ रहे हैं। तो अब हमारा F कितना लगेगा, तो F तो जो B है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड पर इस साइड में F लगने वाला जो है वो है तो BQM। इधर भी कितना लग जाएगा, तो इधर भी एक फोर्स लगेगा BQM। तो फोर्स का परिमाण दोनों तरफ समान होगा, लेकिन याद रखिएगा दिशा विपरीत होगा, एक इधर लगने वाला है, एक इधर लगने वाला है। तो जब दोनों तरफ लग जाएगा, इस दोनों के बीच का दूरी को क्या कहते हैं बाबू, तो ट्यूब। ये बातें जानते हैं। अरे द्विध्रुव है तो द्विध्रुव को क्या कहते हैं, मध्य की दूरी को 12 कहते हैं, 12 कह दिए। और यहाँ पर BQM, यहाँ पर BQM, तो फोर्स लगाकर हम इसको क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। फोर्स लगाकर इसको क्या ध्यान से देखो, इसको फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, तो घुमा सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो घुमा कैसे सकते हैं, तो घुमा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक घुमा सकते हैं। अच्छा, तो घुमाने के लिए डिस्प्लेसमेंट कहेंगे उसको, क्या कहेंगे बाबू, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ध्यान से देखना, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे उसको, तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो यहां पर क्या ले लिए हम, 90 डिग्री। तो अब ध्यान से देखो ना, एक कॉमन सी बात देखो, कॉमन सी बात देखो। तो हम यहां से इसको यहां घुमा देना चाहते हैं, तो एक काम कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B, इसको लेते हैं C। तो आपको घुमाना कहां से है, C से B तक, C से B तक। A से C तक का दूरी कितना है, 12। A से C तक का दूरी है 12। तो बहुत आसान सी बातें हैं, समझने का प्रयास करना। टॉर्क, तो लिखने के लिए आप क्या लिखिएगा, तो ध्यान रखिएगा थ्योरी कैसे लिख सकते हैं। थ्योरी लिखिएगा तो सबसे पहले ऊपर लिखिएगा टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं। तो हिंदी में अगर इसको आप कहने की बात करें तो बलाघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव। हिंदी में लिख लीजिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव के लिए बलाघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव किसके लिए, चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव के लिए बलाघूर्ण। तो बलाघूर्ण का मतलब था बल लगा के, आघूर्ण का मतलब बल लगा के घुमा देने का मतलब था, बल यही ना लगा रहे हैं दोनों जगह, अब बल लगा के घुमाने के फेर में है, तो बलाघूर्ण। तो यही चुंबकीय द्विध्रुव के लिए बलाघूर्ण। हेडिंग देते हैं। अब उसके नीचे में क्या लिखेगा, हम एक समरूप, मतलब बी, तो हम एक समरूप विद्युत चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं जिसमें द्विध्रुव को स्थापित करते हैं, रख देते हैं। ठीक है, अब द्विध्रुव को घुमाते कितना, कौन से हैं, तो थीटा कौन से घुमाएंगे बाबू, और कहां से कहां तक घुमाएंगे, तब बी से। विस्थापन कितना हो जाएगा, BC। विस्थापन कितना हो जाएगा, BC। तो अब आप जानते हैं टाउ, टॉर्क। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, तो टॉर्क बराबर होता है F इंटू BC, F इंटू BC। और एक फॉर्मूला तो आप लोग भी जानते हैं, BC बराबर क्या हो सकता है, तो BC बराबर हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, BC बराबर, तो BC P हो जाता है। तो P के लिए क्या हो जाएगा, तो इसको कहते हैं H साइन थीटा। तो H कितना है, तो 12 साइन थीटा, क्योंकि घुमाना थीटा से है। तो यही बात अब हम BC की जगह पर क्या रखेंगे, तो F टाउ बराबर F, और यहां BC की जगह पर क्या हो जाएगा, तो BC की जगह पर हो जाएगा 12 साइन थीटा। चलो, तो क्या हो गया, 12 साइन थीटा। यहां कितना हो गया, 12 साइन थीटा। तो 12 साइन थीटा हो गया ना। अब F के जगह पर क्या है, तो F के जगह पर भी दिया हुआ है फॉर्मूला, तो F के जगह पर है बाबू, तो BQM इंटू 12 साइन थीटा। तो अब हम समझने जा रहे हैं क्या, तो QM इंटू 12। देखो QM इंटू 12, तो जो लोग देख चुका है इसके पहले, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे परिभाषित करते हैं, तो इसका एक सामर्थ्य और उसके मध्य के दूरी के गुणनफल द्वारा, और उसको कहते हैं ना हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं M। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, M बराबर QM इंटू 12। ये बातें हम लोग पहले से जानते हैं, तो पहले से जानते हैं, तो इस फॉर्मूला को यहां रख लेंगे। तो टाउ बराबर हमारा क्या हो जाएगा, MB साइन थीटा हो गया। टाउ बराबर MB साइन थीटा हो गया। क्या हो गया, टाउ बराबर MB साइन थीटा। अब एक काम और कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हटा देते हैं। यहां तक अगर समझ गए हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो बिल्कुल आसान सा चीजें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कुछ है ही नहीं। इसके पहले ना इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल और टॉर्क वहां भी पढ़े थे, सेम टॉपिक यहां भी डिस्कस करना है, दोनों में कोई चेंज नहीं है। जो टॉपिक वहां था वही टॉपिक यहां है, बस यहां दिक्कत, बदलाव क्या है सो देखिएगा। तो बदलाव यही है कि वहां ना
इसको क्या कहते थे, तो वहां P कहते थे, यहाँ M कहते हैं। अब यहाँ क्या QM इंटू 12 था, QM इंटू 12 इक्वल टू M हो गया, B हो गया, साइन थीटा हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो एक लाइन और लास्ट हो जाएगा। तो ध्यान से अगर देखिए तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो टाउ बराबर हो जाएगा MB साइन थीटा है तो M क्रॉस B हो जाएगा, क्योंकि साइन हटा दीजिएगा, तो साइन हटा दीजिएगा तो M क्रॉस B हो जाएगा, और ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। तो याद रखिएगा कभी भी न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो इससे बनाएंगे, टाउ बराबर एमबी साइन थीटा से बनाएंगे। और जो हम लोग के एग्जाम्स में आएगा तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए है, तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए है, और ये आपका जो है पैटर्न, तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए न्यूमेरिकल बनेगा। एक और चीजें ध्यान रखिएगा, इसमें केस भी लिखा जा सकता है, तो क्या केस लिखा जाएगा इसमें, तो ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में जरूर आ जाएगा। इसको हटा दे, 1 मार्क्स के लिए है इंपॉर्टेंट। तो केस क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लोग को दिखाई नहीं देगा, यहां पर भी दिखाई ज्यादा दूर तक तो नहीं देगा, लेकिन थोड़ा सा देगा। तो इफ थीटा बराबर 90 डिग्री देन, तो दो केस हो सकता है, थीटा 90 डिग्री हो सकता है, तो थीटा 0 हो सकता है। तो थीटा इक्वल टू 90 रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू 90 रहेगा तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, तो एम बी, और थीटा इक्वल टू 90 होने का मतलब मैक्सिमम हो जाएगा एम बी। अब एक बात और कर लेंगे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री खुद से बना लेंगे, तो कंप्लीट हो गया ना, कौन सा, तो कंप्लीट हो गया होगा आप लोगों को टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। उसके पहले कौन कंप्लीट हुआ, कूलम्ब लॉ इन मैग्नेटिज्म, मतलब क्या, कूलम्ब का नियम चुंबकत्व के लिए, मतलब चुंबक के लिए कूलम्ब का नियम, चुंबकत्व के लिए कूलम्ब का नियम, तो कंप्लीट हो गया, दोनों का दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं हम लोग न्यू वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फिजिक्स गुरु।